राधे राधे ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आज जो है मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि दिल मांगे मोर। मतलब कि लोगों की ना देखना शादी भी हो जाती है, तीन तीन बच्चे भी हो जाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि चाहे ये दोनों पे हैं, जेंट्स और लेडीज दोनों। आजकल मैक्सिमम, मैं सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें जो है और एक्स्ट्रा की जरूरत है, दिल मांगे मोर। तो ऐसे काम नहीं करने हैं बिल्कुल भी, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका कभी मन करता भी है इन सब चीजों को, या आपको आपकी लाइफ में ऐसा कोई चांस हो भी गया है, तो आप उस चीज को छोड़े, बिल्कुल ही छोड़े। होता है कई बार अट्रैक्शन हो जाती है तो हम उसको जो है प्यार का नाम दे देते हैं, लेकिन इससे आपकी वाइफ या हस्बैंड के दिल पे क्या गुजरती है इस चीज का आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल निग्लेक्ट करूंगी, बिल्कुल ही मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कुछ लोग बहाना बना देते हैं, हमारी वाइफ ऐसी है जी, हमारा हस्बैंड ऐसा है जी। तुम्हें बच्चे पैदा होने के बाद याद आया कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं या तुम्हारी वाइफ कैसी है। नो, मैं तो बिल्कुल ही खिलाफ हूं इन सब बातों के। मुझे ये बातें बिल्कुल यूजलेस लगती है। जब आपकी शादी हुई है, पहले के जमाने कितने अच्छे थे ना, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे और एक दूसरे के साथ कितने आनंद से जो है, और डिवोर्स भी बहुत कम थे, कितने आनंद से एक दूसरे को जान के, इवन किसी का चेहरा भी ना देखा हो, किसी को मिले भी ना। अरे आजकल मिलने का मौका मिलता है, आजकल देखने का मौका मिलता है ना, सबको एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। लेकिन शादी होने के बाद थोड़े टाइम बाद जब बच्चे बच्चे हो जाते हैं, जब ना इधर का इंसान रहता है ना उधर का इंसान रहता है, तो कभी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है जी, कभी हस्बैंड। तो ये चीजें बहुत गलत हैं दोस्तों। इन चीजों का चलो, नर्क स्वर्ग की बातें तो बाद में करेंगे। मैं थोड़ी सी धार्मिक हूँ तो इस वे में भी चली जाती हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको, हम किसी भी आदत को डालते हैं ना, लाइक हमें कोई किसी की तरफ अट्रैक्शन भी हो गया है ना, तो वो पहले तो नहीं था ना हमारी लाइफ में। अगर हमारा मन करता भी है ये सब चीजें करने का, इन सब चीजों से आप जो है बिल्कुल ही अपना ध्यान हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपकी लाइफ में आ भी चुका है तो एकदम से तो नहीं आपका उसके साथ हो गया होगा, आपने उसके साथ बातें की होंगी, थोड़े दिन जाना होगा, उसकी आदत पड़, इस चीज को हम प्यार नहीं बोल सकते, है ना। तो रीजन जो भी हो, मैं किसी रीजन का नाम नहीं लूंगी। कईयों को इमोशनली वो चाहिए होता है, कईयों को, देखो आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड से बात करके आप उनको भी वैसा बना सकते हो। अगर आपको मॉडर्न वाइफ पसंद है, किसी को मॉडर्न गर्लफ्रेंड दिखती है, पतली दिखती है, तो आप अपनी वाइफ पे वर्क करो ना, आप उसके लिए पैसा खर्चो, उसको जो है जिम ज्वाइन करो। मॉडर्न वाइफ पसंद है तो उसको मॉडर्न करो, उसको हेल्प करो, उसको पार्लर ले जाओ। कितना अच्छा है, बजाय कि किसी गर्लफ्रेंड पे या एवं उसने नहीं आपके साथ खड़ना, गर्लफ्रेंड ने तो आपको पूछना ही नहीं है, वो तो जब आपके पास पैसे खत्म होंगे ना आपके ठुड मार के भागेगी। और जो दर्जा आपकी वाइफ का है ना, आपकी वाइफ से कोई भी नहीं ले सकता। यही दूसरी तरफ आपके हस्बैंड की भी जगह कोई नहीं ले सकता। वो आप पे थोड़ी देर आपको प्लेजर्स कर सकता है, जो आप किसी और में ढूंढ रहे हो वो आप बैठ के हस्बैंड में ढूंढो ना, हस्बैंड से बातें करो, आप अपने आप को ये इम्प्रूव करो, हर एक बात का हल है। लेकिन हमें जो है हमारी, जबकि अरेंज मैरिजेस में भी एक दूसरे को पसंद कराया जाता है, एक दूसरे को टाइम दिया जाता है, तो समझदारी से अपनी लाइफ जिए, आप खुश रहेंगे। मतलब आप अफेयर में हर टाइम टेंशन में रहेंगे, उसका फोन ना बज जाए, घर में क्लेश ना हो जाए, ये ना हो जाए, चाहे वो लेडीज पे हो चाहे वो जेंट्स पे हो, है ना। तो घर में क्लेश ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इन बातों की हमेशा आपको पता है, फिर आपको धीरे धीरे ना टेंशन स्ट्रेस के मारे ना, जब डबल क्रॉस करते हैं ना, हम धोखा देते हैं, तो हमारा खुद का मन भारी रहता है कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसा हमें हर एक इंसान को पता होता है। या तो एक पक्का डिसीजन रखो, या तो उस इंसान को बिल्कुल छोड़ दो, कोई भी इंसान है, चाहे लेडी है, चाहे, फिर कोई परवाह ना करो, है ना। अगर लेकिन आपको पता है कि रहना भी उसके साथ है, लेकिन फिर इसके बावजूद चीट जो है बिल्कुल भी मत करो। ये जो है कुछ नहीं करेगा, ये आपको मेंटली हरासमेंट करेगा। बोलते हैं ना, पर नारी तीन तरफ से खाती है, यौवन हरती है ना, और अपना पैसा हरती है, और क्या करती है, सीधे नर्क द्वार ले जाती है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा हो भी गया है तो आप इस आदत को धीरे धीरे बदलें। और लेडीज को भी थोड़ा ये चाहिए कि अगर वो अपने हस्बैंड में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो फिर वो उनको ना थोड़ा बिजी करना शुरू करे। लाइक हर टाइम उनको फोन करके कभी ये ले आना, वो ले आना, बच्चों का सामान ले आना, ऐसा करना वैसा करना। उनपे ना थोड़ी उनसे गुस्सा होने की बजाय या फिर उनके साथ हेट करने की बजाय आप जो है उनको और टाइम देना पसंद करें। और यही चीज जेंट्स पे लागू होती है। देखो कितनी खुशी होगी ना अगर आप बाहर किसी और पे मनी और टाइम ना स्पेंड करके अपने घर पे टाइम और मनी स्पेंड करें। कितना अच्छा होगा, कितनी बरकत होगी घर में भी। देखो अगर ऐसे कोई किसी घर में ऐसा कोई स्त्री या कोई घरवाली या कोई घरवाला होता है ना, तो उस घर में ना ही सेटिस्फेक्शन होती है, ना ही उस घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है। हर टाइम उस घर में नेगेटिव एनर्जी सी फील होती है। तो हर टाइम माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से जो है हेल्थ पे भी असर पड़ता है। आप एक काम कर सकते हैं, आप खुल के बताए ना अपनी वाइफ को कि तुम अपने में ये कमियां सुधारो, या हस्बैंड को बताएगा आप अपने में ये कमियां सुधारो। कितना अच्छा होएगा ना कि पता है कितने घर टूटने से बच जाएंगे। आपको पता है मैक्सिमम आजकल डिवोर्स का कारण ही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो इन सब चीजों से बचे। अगर आपका कहीं अट्रैक्शन हो भी गया है तो उस चीज को मतलब उस चीज को ना थोड़ा अवॉइड करते 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 किसी भी आदत को लगने में मेरी मानिए सिर्फ 21 दिन लगते हैं। और किसी भी आदत को छोड़ने में भी 21 दिन लगता है। 1 महीने से ऊपर का टाइम नहीं लग सकता। बट आपके मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप एक महीने तक अगर आप 1 महीने तक उस इंसान को जिससे आप बात करते हो या कुछ करते हो उसको आप 1 महीने तक फोन नहीं करोगे ना, आपको पूछने भी नहीं आएगा। और अगर आप उसको ये चीज बोल दोगे ना कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, या उसके अकॉर्डिंग जो खुशी उसको मिल रही है आप उसको बोल दोगे ना ये चीज मेरे पास नहीं है, वो डेफिनेटली आपका साथ छोड़ के भाग जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं ना, ये सिर्फ एक जैसे एक प्लेजर्स दे सकते हैं, हैप्पीनेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर में ही खुशियां ढूंढे। अगर किसी के साथ ऐसा हो भी गया है तो वो धीरे 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 करके अपनी गलती को इम्प्रूव कीजिए। और जो सामने वाला पार्टनर है, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, तो वो भी अपने आप में उसको दिल से माफ करने का दम रखें। और ऐसे करने से बहुत कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी। आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, आप उनको एक अच्छी परवरिश दे सकेंगे। देखो लेडीज लोग भी जैसे हम डिवोर्स वगैरह ले लेते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो मिलेगा हमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई फ्रेश लड़का हमारे लिए या कोई भी जेंट्स है या कोई फ्रेश लेडी हमारे लिए जो है अवेलेबल होएगी, वो हमारे बच्चों को भी संभालेगी, हमें भी टेक केयर करेगी। नहीं होता है। ये सीन सिर्फ 1-2 साल तक चलता है, उसके बाद सबके रंग दिख जाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर में कोई भी कमी भी है ना, तो देखो अगर आपने उसकी कमियां ही एक्सेप्ट नहीं की तो क्या आपने खाक उसको एक्सेप्ट किया, क्या आपने खाक प्यार किया? जब वो आपको देखने के लिए आए थे या कुछ भी था है ना, आपकी रजामंदी से ही शादी हुई थी, तो उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट करो। होती है कोई इंसान, अगर इंसान में कमियां ना हो तो वो भगवान बन जाए। सब में कमियां होती है, सब में कमियां होती है। ठीक है, तो इतना दम अपने आप में रखे कि सामने वाले पार्टनर को एक मौका दे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये अगर कोई पार्टनर आपको बार बार धोखा दे रहा है ना, तो कोई एक्शन वहां पे लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस केस में मैं किसी का भी ऐसे साथ नहीं देती हूँ कि आप इनको माफ कर दो। बोलते हैं कि 1 बार माफी होती है, 2 बार होती है, लेकिन उसके बाद जो है सीधे फैसले ही होते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर में भी उतना ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन अगर जो बच्चे आपके सामने है ना, जो बच्चे आपके सामने आपके पैदा हो चुके हैं आप दोनों से, उन बच्चों के ऊपर बहुत गंदा और गलत प्रभाव पड़ रहा है। तभी तो ना, देखो आप कभी भी देखना, आप विदेशी लोग जो है वो इंडियन कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं और इंडियंस जो है वो विदेशी कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो है इंडियंस के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने अच्छे हैं ना, एक परिवार में हम रहते हैं। देखो जो लेडी आपके लिए संसार छोड़ के आई है ना, अपना पीछे सारा छोड़ के आई है, उसके लिए तो आपको लॉयल्टी बनती ही है। और अगर कोई लेडी ऐसी है तो प्लीज 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 ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। लेडीज लोग को तो ज्यादा, जेंट्स से भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उनके तो सर पे 2-2 घरों की जो है इज्जत। चलो ये बातें भी नहीं मैं करती, लेकिन आप खुद ही सोच के देखिए कि
अगर हम ऐसे करेंगे तो हम भी तो डिस्टर्ब रहेंगे ना कहीं, हाय हस्बैंड आगे, कहीं फोन ना ये कर ले, देख ना ले, या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए, फिर घर में क्या होगी, फिर मार पिटाई ही होगी। मार पिटाई से जो है वो हिंसा को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, है ना। क्योंकि जेंट्स के हाथ और जल्दी उठते हैं, लेडीज फिर भी कहीं ना कहीं रो धो लेती है, लेकिन जेंट्स रोते नहीं है। उनका गुस्सा बहुत शांति से फैलाने वाला होता है ना, तो वो जल्दी जल्दी से माइंड में रखते हैं, जल्दी जल्दी से माफ भी नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब वैसे तो बहुत अच्छे हैं सारे, लेकिन अगर इन चांस किसी की लाइफ में ऐसा हो के आए, किसी को किसी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कोई कर रहा है। देखो जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो सिर्फ वो अपना फोन पे या ऐसे हमें सिर्फ अच्छा ही दिखाएगा। उसका असली रंग रूप तो बाद में, असली जो उसका रूप है वो बाद में ही सामने आता है। आपने भी देखा होगा कि जब हमारी शादी वगैरह फिक्स होती है या कुछ भी होता है, तो हर कोई, इवन लड़के तो ऐसे इतना इम्प्रेशन अपने अच्छा डालते हैं ना कि उसको पागल ही कर देते हैं हमने पीछे होने वाली वाइफ को। लेकिन असली रूप उसका 1 साल 2 साल बाद उसके साथ रहने से, 5-6 महीने में उसके साथ रहने से उसकी असली कमियां, उसका असली चेहरा सामने आता है। चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स, मैं दोनों पे बात कर रही हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर नहीं चल रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को किसी से थोड़ा अट्रैक्शन या ऐसा कोई काम करना होता है ना, इन चीजों का ना कोई वजूद भी नहीं होता। और ये चीजों को ना बहुत ज्यादा ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं इससे तंग थी, उससे तंग, मैं हस्बैंड से तंग थी, या हस्बैंड बोले मैं वाइफ से तंग था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे आप किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपको कोई तंग कर सके। मेक श्योर कि आप में जो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बोल रही, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। पहले खुद को समझो, फिर जो कमियां लगती है, आपका वाइफ सुंदर नहीं लगती या कुछ कहते हैं तो आपको उसको मेक ओवर करा सकते हो। आपको वो मोटी लगती है, आप उसको जिम ज्वाइन करवा सकते हो। अगर हस्बैंड आपको ऐसे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, तो आप उसको भी आप जिम ज्वाइन करवा सकते हो। कहने का मतलब ये है, थोड़ी सी मनी कमा के जो है आप अपने अकॉर्डिंग दोनों रल मिल के थोड़ा बैठ के जो मनी आप बाहर खर्च रहे हो, चाहे वो लेडी है जेंट्स है वट एवर जो भी है ना, वो मनी आप अपने पे खुद पे खर्चे तो कितना अच्छा होगा ना। कितना अच्छी से लाइफ होगी, दोनों खुश होंगे, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और बच्चों के संस्कार भी बहुत अच्छे, आगे बच्चों को भी बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चे पता है अपने माँ बाप को इकट्ठे देख के और माँ बाप को हंसते हुए देख के पता है कितने खुश होते हैं बच्चे। मुझे लगता है कि बच्चे ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं। दुनिया के लिए ना एक तमाशा मत बनो। बहुत चीजें होती हैं, कम से कम अपन दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो कि अगर हम एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते ना, और बच्चे हो गए और हम या तो एक दूसरे को छोड़ दो, ठीक है, लेकिन अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग तो कम से कम रख लो आपस में कि हमने जो है कहीं पे भी अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करनी है। और ना ही हमने जो है, अगर इसके साथ मतलब जो भी हमारा हस्बैंड हमारी वाइफ नहीं पसंद है तो बच्चों के लिए जियो। वाइफ जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकती हैं और अपने लाइफ खुद अपने तरीके से चला सकती हैं। अगर 1% नहीं भी बन रहा है, लेकिन साथ मत छोड़ो। साथ छोड़ने का मतलब ये है कि हम किसी और का घर खराब करने जा रहे हैं। ये पक्की नत्थी पक्की बात है, क्योंकि हम अगर अपना एक घर छोड़ेंगे, जेंट्स वाइफ जो भी है, तो कम से कम 80% 90% लोग तो ऐसा ही करते हैं। कोई 10% होंगे जो है रीमैरिज नहीं करते, बाकी सारे करते हैं। तो किसी और या किसी और से अफेयर करेंगे या कुछ करेंगे, किसी और के इतने खुद के पाप इतने होते हैं, औरों का पाप भी ढोओगे। ऐसे काम मत करो। किसी के घर में डिस्टरबेंस, ये सब चीजें जब आपस में हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तो ये 90% पॉसिबिलिटी होती है कि समाज में जो है खराबी आएगी ही आएगी। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, लेडी भी या जेंट्स भी अटैच होएगा ही होएगा। तो इन चीजों को बढ़ावा देना जो है बंद करें। अपने आप में, अपनी वाइफ में, अपने हस्बैंड में संतुष्ट रहें। ये कहने का मतलब ये है कि देखो आगे भगवान जी को भी मुंह दिखाना है ना, दिखाना है कि नहीं। तो एक हमारी गलती की वजह से सब कुछ स्पॉइल हो सकता है। हमारा घर भी, हमारे बच्चे भी, हमारे बड़ों की बददुआएं लग सकती हैं। हमारे किसी जिस भी घर को आप खराब करोगे, किसी जेंट्स से ना जिन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, उनकी बददुआएं भी लग सकती हैं। तो इन सब चीजों से
से बचना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें लड़के लोग खासकर ये समझते हैं कि हमारी इसमें शेखी है, इसमें कोई शेखी नहीं होती। लोग पीछे से जो है बहुत इंसल्ट करते हैं, मुंह पे चाहे आपको वाह वाही कर दे, घर वाली भी बाहर वाली भी वाह जी वाह ऐसे कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, लोग कभी भी किसी को पूछ के देखना, ऐसे घर में लोग अपनी बेटी तक देना पसंद नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे आज का रहा मेरा, तो जरूर कैसा लगा आपको मेरा टॉपिक आप जरूर बताना। और हाँ, एक बात जाते जाते मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि आपका पार्टनर जैसा भी है उसमें लाख कमियां हैं, आप अगर जो जो बातें आप उसमें सुधार सकते हो तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। देखो, जब हम किसी को अपनाते हैं ना तो हमें उसको पूरा अपनाना चाहिए, है ना। और अगर किसी ने कोई गलती कर भी दी है, अपने अंदर ये दम रखें कि आप उसको माफ कर दें। अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हो तो एक डिसीजन ले ले, वो चीज बेटर है, क्योंकि आगे को जो है फिर आपको सफर नहीं करना पड़ेगा उस इंसान के साथ। जो इंसान इतना धोखेबाज होता है कि बार बार धोखा देता है, सीरियसली उसके अंदर बहुत अशांति होती है और वो खुद ही अपने अंदर जो है शांत नहीं होता। और उसको चाहे फिर 1 मिले या 10 मिले, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स है, तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता, उनकी फितरत ही ऐसी होती है। तो अपने घर में जो आपके साथ जिसने फेरे लिए हैं उस घर को वैल्यू करें, बाहर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, दिल मांगे मोड़ से बचे यहाँ पे तो एटलीस्ट बचे। बाकी धन वन तो इकट्ठा सारे ही कर रहे हैं, उससे तो कोई बच नहीं सकता, उससे बचने की जरूरत भी नहीं है। सारे जो है जितना टाइम और बाहर मनी आप स्पेंड कर रहे हैं उतना आप अपने घर में देखो। 1 महीने 2 महीने तक बोरिंग लग सकता है कि हम अकेले हो गए, हम लोनलीनेस फील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे बेवकूफों सॉरी, मतलब 3-2 बच्चे होंगे हैं, लॉनलीनेस की तो कहीं बात ही नहीं रह जाती। ये सब फ्रॉडिये होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब सिर्फ एक कह लो एक जिस्म की भूख कह लो, या फिर देखो भूख मैं सिर्फ यहाँ पे इसी चीज की नहीं बोलूंगी, ये चीज भी बोलूंगी कि कईयों को फीलिंग्स की, कईयों को बातों की, कईयों को है ना कुछ अच्छा मतलब वो सेटिस्फाइड सा ही नहीं रहता है ना। अगर किसी को ये चीज पड़ भी गई तो अपना ध्यान जो है कहीं और लगाए, या फिर उस पार्टनर को जो है आप टाइमली छोड़ दें। लेकिन उसको धोखे में रखना महापाप है, चाहे वो कैसा भी है। अगर आपको बिल्कुल आपको लगता है कि आपकी स्टोरी ठीक नहीं हो सकती है लाइफ वाली, तो पर बीच विचाले जो है बीच में गंद डालना बंद करें। ये सब चीजें बहुत गलत हो जाती है कि आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो और उसके साथ भी रह रहे हो और बाहर भी कर रहे हो। ये चीजें बहुत गलत है, इन चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। ये सिर्फ गंद और नेगेटिविटी और जो है बीमारियों को घर में बुलावा देने का काम करती हैं। घर में जो है बिल्कुल भी किसी भी तरह का अच्छा माहौल नहीं रहता है, डिस्टर्बिंग सा रहता है। अगर घर में नहीं रहेगा, अगर कोई इतना छुपा रुस्तम है, इतना मिन्ना है, तो फिर उसके मन में तो अशांति रहेगी ही रहेगी। और एक कल को हम जब थोड़ा जीवन जी लें, कल को हमारे दिल में ये गिल्टी ना रहे कि यार हमने अपने पार्टनर को जो है वो धोखे में रखा, इतने साल धोखे में रखा, इतना। हाँ, अगर किसी का भी है तो वो धीरे धीरे छोड़ने की मैं दावा करती हूँ कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले कि हमने ये चीज छोड़नी है, हम चाहे जितना लोनली फील करें, हम चाहे अरे इधर उधर घूमने चले जाओ, फोन बंद कर दो, महीने के लिए फोन बंद कर दो, आपकी आदत छूट जाएगी। तो इसी के साथ मैं बहुत बोल चुकी हूँ, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे बेल आइकन पे क्लिक करें वहां पे जाके, और आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक और बात है, अपने पार्टनर में संतुष्टि देखें, नहीं है संतुष्टि तो देखें, उसके साथ नजदीकियां बढ़ाएं, उसके साथ बातें करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, डेफिनेटली आपको वो अच्छा लगेगा। बाय, राधे राधे सबको।